सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी। मैं हाँ विवेक शर्मा। वड्डी खबर दिल्ली तो आ रही है, जिथे वड्डे आगुआं वालों अपने वोट अधिकार की वरतों की गई है। दस दईए कि दिल्ली ਦੀਆਂ 70 सीटां ਲਈ ਅੱਜ वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹ प्रक्रिया जारी है तो इस दौरान अरविंद केजरीवाल, उन्हों की पत्नी सुनीता केजरीवाल तो उन्होंने मापिया वालों वोट अधिकार की वरतों की गई है। इस तरीके नाल उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तो उन्हों की पत्नी वालों अपने वोट अधिकार की वरतों की गई है। हालांकि सवेरे वोटिंग केंद्रों के बाहर कुछ घट भीड़ नज़र आ रही सी, पर हौली हौली हुण लोगों ਦੀਆਂ कतारां लगनियां शुरू हो गई ने। तस्वीरां तुसीं दिल्ली ਦੀਆਂ देख पा रहे हो, जिथे ਵੱਖ-ਵੱਖ आगुआं वालों आम लोगों वालों अपनी वोट अधिकार की वरतों की गई है तो कुछ वालों अपने वोट अधिकार की वरतों की जा चुकी है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी अपने वोट अधिकार की वरतों कर चुके हैं। परवेश वर्मा भाजपा आगू वो भी अपने वोट अधिकार की वरतों कर चुके हैं। तस्वीरों में तुसीं देख रहे हो कि किस तरीके नाल जिहड़े वड्डियां हस्तियां ने आम लोगों नाल भी वो गलबात कर रही ने। वोटिंग कतार में खड़े हुए हैं उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ते उन्हों की पत्नी। इस दौरान उन्होंने वोटिंग लाइनां में खड़े लोगों नाल गलबात की। इस दौरान उन्होंने कुछ बूटे भी भेंट किए गए। एक नौजवान वालों जगदीप धनखड़ होरां उन्हों की एक तस्वीर भेंट की गई है। यह बहुत सोहणियां तस्वीरां दिल्ली तो तुसीं देख पा रहे हो, जिथे अज 70 सीटां ते वोटिंग होनी है। दस दईए कि अज सवेर तो वोटिंग शुरू हुई है, शामी 6 बजे तक लोग अपने वोट अधिकार की वरतों कर सकेंगे। 8 फरवरी को यह पता लग जाएगा कि इस बार दिल्ली की सत्ता ते कौन काबिज होने जा रहा है। फिलहाल अपना वोट अधिकार इस्तेमाल करने तो बाद आगुआं वालों की कुछ किया वो भी जान लेने। मतदान प्रजातंत्र की ऑक्सीजन है। प्रजातंत्र का आधार मतदान है। मतदान सब अधिकारों की जननी है। इससे सर्वोपरि कोई अधिकार नहीं है। प्रजातंत्र का महत्व तब है जब हर व्यक्ति अपना मतदान विवेकपूर्ण तरीके से, स्वतंत्रता से और देश के लिए करे। इसी से प्रजातंत्र फलता है, फूलता है, विकसित होता है। भारतवर्ष दुनिया में एक मिसाल है। सबसे पुराना लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे मजबूत लोकतंत्र, सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र, जहां सत्ता परिवर्तन या सत्ता का स्थायित्व मतदान से ही जाहिर होता है। ये बेशकीमती हथियार, अधिकार भारत के हर नागरिक को मिला है। भारत जब आजाद हुआ तो हर व्यक्ति को जो वयस्क था, महिला हो या पुरुष, ये अधिकार दिया गया। जबकि दुनिया की बहुत बड़ी और अपने से पहले आजादी प्राप्त करने वाली प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं था। आज के दिन इसको मैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था का बहुत बड़ा उत्सव मानता हूं। और जो व्यवस्था की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, सरलता से, सुगमता से, विश्व इसका कायल है। हमने जो तकनीकी अपनाई है, जो त्वरित गति से आपके मतदान का नतीजा सार्वजनिक रूप से घोषित होता है, दुनिया इसकी सराहना कर रही है। आज के दिन सभी को मेरी शुभकामनाएं और सभी को आह्वान करता हूं, अपने मत का दान अवश्य करें। प्रजातांत्रिक महायज्ञ के इस महाकुंड में अपने मत के दान को देकर अपनी आहुति दें। ये बहुत बड़ा जो महायज्ञ है प्रजातंत्र का, पूर्ण आहुति इसी मतदान से होती है। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आपका दिन ठीक रहे, सभी मतदान करें, यही मेरी कामना है। ये संविधान ने आपको सबसे बड़ा, सबसे अहम अधिकार दिया है, इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करिए। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उठ चुकी है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ
लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, तमाम समस्याएं इनका हल करना है तो आइए, बाहर आइए, वोट डालिए और अपना संवैधानिक अधिकार आप स्पष्ट करें। सर्दी का दिन है और बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो अपने अपने घरों से निकलें, थोड़ी धूप भी सेकें और वोट देकर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। चुनाव हैं, इलेक्शंस हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि पहले आप लोग वोट करें, उसके बाद घर जाकर नाश्ता करें। क्या लगता है कितनी सीटें आने की उम्मीद है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है, तो किसी भी प्रकार से हम कोई वोट मांगने की अपील जनता से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत मेहनत से, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव लड़ा है। जैसा कि मैंने कहा, हम लोग मुद्दों की राजनीति करते आए हैं, बुनियादी मुद्दों पर लोगों से वोट मांगते हैं और दिल्ली का मतदाता काम के नाम पर वोट देता है। जो पार्टी ने काम करके दिखाया है, जो काम कर सकती है, जिसके वादों में दम है, जो लगता है कि हाँ ये लोग ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उन लोगों को वोट देती है। तो दिल्ली की जनता ने हर बार की तरह हमें प्यार आशीर्वाद दिया है। मुझे विश्वास है कि हम इस बार भी जनता का प्यार आशीर्वाद हासिल करने में सफल होंगे और एक बार फिर से दिल्ली की सेवा में लगेंगे। क्या लगता है आम आदमी पार्टी इस बार हैट्रिक बनाएगी, दूसरी बार सरकार ले आ रहा है? देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा, ये साइलेंस पीरियड है, इसमें कोई वोट की अपील नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में खूब बड़ी तादाद में शामिल होंगे, घरों से निकलेंगे, वोट डालेंगे और अपने भविष्य को ध्यान में रख के वोट डालेंगे। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, अच्छी शिक्षा प्रणाली के लिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डालेंगे और एक ऐसी पार्टी को वोट डालेंगे जिसने काम करके दिखाया है, जिसके काम से दिल्ली खुश है। आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज ज़रूर करें, ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। धन्यवाद। 27 साल से जो ड्रॉट चल रहा था, लगता है कि बीजेपी विल बी एबल टू ब्रेक दैट थिंग। सर्टेनली, आप देख लीजिएगा, 8 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर केवल कमल खिलेगा। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को बाहर निकल के उन पर वोट डालने चाहिए? देखिए, ऐसा है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का कुशासन एक दशक से चल रहा है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जो एक ही प्रकार के कुशासन का शिकार हुई है और 10 वर्षों से यहाँ पर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मैंने कहा ना, विकसित भारत के विकसित राजधानी बनाने के लिए देवतुल्य मतदाता को आज आकर मतदान केंद्र में अपना मतदान अवश्य देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एफआईआर लगा यमुना मामले में, उसमें कैसे? देखिए, वो एफआईआर बहुत स्वाभाविक है। मैंने हमेशा चुनावी जुमलों के बारे में सुना था। ये पहली बार मैं चुनावी छलावों को देख रही हूँ कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जहर की राजनीति पर उतर आया एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल, और ये सही नहीं है। जनता को भ्रमित करने का, असत्य का सहारा लिया गया और इसीलिए ये एफआईआर होनी स्वाभाविक है। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं और उन पर पूरा विश्वास है और वो गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करते, तो पूरा विश्वास है दिल्ली के लोग सही चुनाव करेंगे। घर से बाहर निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान कीजिए। दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए हमको पूरे देश को दिखाना है कि दिल्ली सबसे आगे है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करिए, पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़िए। प्रवेश, ये बताइए दिल्ली में किस तरह के बदलाव करने वाले हैं आप? हजारों काम होने, क्योंकि मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनेगी जो सारे मोदी जी के विजन को लेकर आएगी, सारे उनके स्कीम्स को लेकर आएगी। आयुष्मान योजना है, हमारी महिला समृद्धि योजना है, किसानों की समस्याएं हैं, यमुना मैया की समस्या है, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है। हजारों काम करते हैं। दिल्ली में लाखों बेरोजगार बच्चे हैं, वो सभी को नौकरी देने की बात है। दिल्ली में सारे झुग्गी झोपड़ी वालों को उनका वहीं पर जहाँ पर वो रहते, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, उनको उसी स्थान पर मकान देने की बात है जहाँ पर वो बैठे हैं। देश विदेश ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।